Hi friends, welcome to my channel. This is Navita. Please subscribe my channel if you are not subscribed yet and press the bell icon for future notification. हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम फिट एंड फाइन, और कोशिश कर रहे होंगे पूरी अपनी सेफ्टी मेजर्स रखने की इस पैंडेमिक के चलते। तो ये वीडियो भी मेरी उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोरोना वायरस से डर है या जिनको अभी कोरोना वायरस हुआ है। तो उन सब के लिए मोटिवेशन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी रहे, ताकि किसी तरह से भी किसी की हेल्प हो पाए। तो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग ऐसे थी कि कोरोना वायरस के बेसिकली सिम्टम्स अगर आपको डेवलप होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको 2 दिन पहले ही आप वायरस के कांटेक्ट में आए हो। तो 2 दिन के अंदर आपको सिम्टम आया, जिस तरह फीवर आया, हेडेक हुआ, बॉडी पेन हुआ, किसी भी तरह का कोई सिम्टम डेवलप हुआ, 2-3 दिन के अंदर मैंने भी टेस्ट कराया और सडनली वो पॉजिटिव आया। उसके बाद की जर्नी क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़, हमें होपलेस नहीं होना। कई लोग होते हैं जी पॉजिटिव आया आप होपलेस हो गए एकदम से, तो वो नहीं होना। हालांकि डॉक्टर्स भी या गवर्नमेंट भी आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगी। 10 दिन तक, मेरे ख्याल से 10 दिन तक मुझे डेली गवर्नमेंट से फ़ोन आता था कि आपका टेम्परेचर कितना है, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है और आपका पल्स रेट कितना है। और वो बार बार आपको इंडिकेट करते रहते थे कि अगर आपको परेशानी लगती है तो आप 102 पे फ़ोन मिलाएं और एम्बुलेंस आपको ले जाएगी, आप रिस्क ना लें किसी तरह। लेकिन स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव हो गए तो नेगेटिविटी से आपकी इम्यूनिटी पर भी फ़र्क पड़ता है, वायरस और स्ट्रॉन्ग होता है। तो नेगेटिव तो नहीं रहना है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही लेके चलना है। और होगा क्या है इसके अंदर, मैं आपको नॉर्मल सिम्टम्स बताता हूँ, क्योंकि अलग अलग बॉडी में, अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम देखने को मिले हैं अभी तक इस वायरस के। कईयों को बॉडी पेन होता है, कईयों को लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, स्मेल नहीं आती, टेस्ट नहीं आता, या आप कह सकते हो कि फीवर रहता है हर टाइम, टेम्परेचर 99 एंड अबव रहना, सिर दर्द रहना, बॉडी पेन होना, फीवर रहना, तो ऐसा रहता है। लेकिन करना क्या आपको, सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो इनटेक आपको करना है वो है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, सूप आप डेली प्रेफर कर सकते हैं। फ्रूट्स में मैं प्रेफर करूँगा आप ड्रैगन फ्रूट लें, कीवी लें, मौसमी, क्योंकि कई बार होता है कि आपको मौसमी नहीं खाई जा रही, ज़्यादा गले में खराश हो सकती है, ठंडी होती है थोड़ी, लेकिन आप ड्रैगन फ्रूट लेंगे वो आपको हेल्प करेगा। उसके अंदर विटामिन सी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। डेली सुबह आपको गागल्स ज़रूर करने हैं गर्म पानी से। गर्म पानी रोज़ सुबह पीना है, रात को भी पीना है। बाकी के टाइम आप कोसा पानी ले सकते हैं, गुनगुना जिसे कहते हैं, निवाया पानी। लेकिन आप ट्राई मत करना कि आप ताज़ा पानी लो या ठंडा पानी लो, वो बिल्कुल ही वो नादानी होगी, क्योंकि इस वायरस को हम हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, इसको हम अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से चले तो इसको आसानी से हम टेक ओवर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, आप चाहें तो आप, ये मेरे पास गिलोय का रस लिखा हुआ है, गिलोय का रस पड़ा है, ये आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, एम्प्टी स्टमक, गागल्स करने के बाद। उसके बाद आप आधे घंटे बाद कुछ भी खाइए पिए। लेकिन जब भी आपको फीवर ज़्यादा लगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप रोटी जो है वो अवॉइड करें, आटा किसी तरह से भी आपके अंदर ना जाए, बिकॉज उससे कई बार टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ रहता है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें, लाइट वेजिटेबल्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, लाइक आप घिया खा सकते हैं, तोरी खा सकते हैं हरी सब्जियों में। और कोशिश करिए कि आप सूखी सब्जी ना लें, जितनी ज़्यादा लिक्विड सब्जी हो, लाइक दाल ले सकते हैं, किसी भी तरह की सीरियल्स हो, तो कोशिश करना कि वही रहे। बाकी अगर आपको हेडेक ज़्यादा रहता है तो आप 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब तक कि आपको थोड़ा रिलीफ ना मिले, आप भजन सुनिए, गीत लगाइए अपने रिलीजन के। माता को मानते हैं, माता के गाने चलाइए, किसी भी रिलीजन को मानते हैं उनके गीत सुनिए। इट डजेंट मैटर दैट व्हाट रिलीजन यू बिलोंग्स, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ वन अलमाइटी गॉड। तो हमेशा उस पर अपना विश्वास बनाए रखें, अपनी की हुई गलतियों की माफ़िया मांगें और ना दोहराने की हिम्मत मांगें भगवान से। और हर टाइम जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका सिमरन करते जाएं।
और इसी तरह आप जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ठीक होने के बाद भी हमेशा अपने जीवन में ढालें कि आप हर टाइम खाना खाने से पहले कुछ भी आप करते हैं तो हर टाइम इसी का जाप करते रहें, इसी का सुमिरन करते रहें। हीलिंग म्यूज़िक आप प्रेफर कर सकते हैं, गूगल पर सर्च मारेंगे अब सब कुछ अवेलेबल है, आप वो सुने तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन जब तक माइंड में नहीं मिलेगा तब तक थोड़ा आपको हैवी लगेगा ये सब। क्योंकि होता क्या है, इसमें आपको सो रहे हो, नींद आ रही है, लेकिन माइंड आपका बंद ही नहीं हो रहा है, सोच ही जा रहा है, कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है। आप माइंड से जगे हुए हो लेकिन आप बॉडी रूप में सो रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी थकावट रहेगी और आपको फीवर भी ज़्यादा लगेगा, टेम्परेचर भी आपका बढ़ सकता है। तो कोशिश करें कि हेडेक को कम करने के लिए आप म्यूज़िक सुने, हीलिंग म्यूज़िक सुने, जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिले। खाने पीने में क्या रहेगा कि आप लिक्विड ही ज़्यादा लें, मौसमी का जूस, कोकोनट वाटर आपको सबसे ज़्यादा लेना है कि दिन में 3-4 आपको कोकोनट वाटर लेने ही लेने हैं। इसको आप अवॉइड मत करना, क्योंकि लिक्विड जितना आपकी बॉडी को चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे लिक्विड आपका बॉडी सबसे ज़्यादा निकालती भी है। तो जितना लिक्विड लोगे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। और विटामिन सी इज़ मस्ट फॉर दिस वायरस। विटामिन सी आपको अवॉइड नहीं करना है, डेली विटामिन सी लेना है। बाकी कुछ दवाइयाँ जो बेसिकली आपको गवर्नमेंट भी देगी, या आप बाहर से भी अगर लेते हैं दवाइयाँ, तो कुछ दवाइयाँ जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है कि कौन कौन सी दवाइयाँ आपको लेनी है, आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आपको मेन जो है होपलेस नहीं होना है। आपको फ़ोन आएगा कि अगर आपका फीवर 100 के अगर पास चला जाता है तो आपको एम्बुलेंस करनी पड़ेगी, या ऑक्सीजन आपका 95 से कम हो जाता है तो आप एम्बुलेंस कीजिए। तो ये तो ठीक है, आपके प्रिकॉशन से पूरे रखने हैं। आपको बार बार आपका दिन में 2 बार आपको टेम्परेचर चेक करना है, ऑक्सीजन चेक करनी है कि कोई दिक्कत ना लगे आपको। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश कीजिए जितना हो सके वार्म वाटर लें। और दवाई भी मैं देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में कि कौन सी दवाई आप ऑक्सीजन की कमी में भी ले सकते हैं, या एलर्जी की दवाई आपको अगर पहले से एलर्जी है तो वो आपको ज़रूर लेनी है। नहीं तो इसके अंदर क्या होगा, आपको बार बार जुकाम या कोल्ड लगा रहेगा। मैटर नहीं करता कि अगर आपका घर छोटा है बड़ा है, जैसा भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं। बार बार अपना हाथ सैनिटाइज़ करें, सैनिटाइज से ज़्यादा यूज़ करें आप घर में जो साबुन होता है, लिक्विड हैंड वॉश को प्रेफर करें, बार बार वहाँ से हाथ धोएं। वॉशरूम साफ़ रखें, घर में बार बार सैनिटाइज़ करें, कपड़े सैनिटाइज़ करें, कपड़ों को गर्म पानी में भिगो कर रखें, एकदम उबलता हुआ पानी हो, उसके अंदर कपड़ों को भिगोएं, उसके बाद आप धो सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि होता क्या है, अगर आपके घर में किसी एक बंदे को है तो दूसरे को ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि घर में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, तो चांसेस रहते हैं कि आपके दूसरे भी बंदे को कोरोना हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए उनसे कॉन्टैक्ट अलग रखें। खाना आप डिस्पोजल्स में लें, कोशिश करें लिक्विड ज़्यादा लें, जितना बॉडी को लिक्विड देंगे उतनी आपको हेल्प मिलेगी। कभी भी भूख ना लगने दें। अगर आपको भूख लग रही है तो उसको हल्का सा भी भूख अगर लग रही है तो आप उसको अवॉइड ना करें, कुछ ना कुछ तुरंत खा लें, क्योंकि ये भूख से कमज़ोरी, वीकनेस भी बढ़ेगी आपकी और फीवर भी आएगा, जिससे और चांसेस होंगे कि आपकी हालत थोड़ी बिगड़ जाए। तो ऐसा ना होने दें। खाना प्रॉपर लें, टाइम टू टाइम खाना लें, टाइम टेबल एक शेड्यूल बना लें कि इस टाइम आपको ये खाना है। स्टीम दिन में 2 बार ज़रूर लें, स्टीम से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और जल्दी रिकवरी भी हो पाएगी। तो बेसिकली इस वायरस को 10 दिन लगते हैं बॉडी के अंदर, 7 दिन तक वायरस हम पे अटैक करता है, फिर हम 3-4 दिन हम भी अटैक करते हैं। उसके बाद के जो 5-7 दिन होते हैं, टोटल 14 से 17 दिन लगते हैं रिकवर होने में। उसके बाद के 5-7 दिन जो होते हैं वो होते हैं आपकी डाइट के ऊपर। आप जितनी प्रॉपर डाइट लेंगे उतना जल्दी आप रिकवर हो पाएंगे। नहीं तो आपके अंदर वीकनेस रहेगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन आप डाइट अगर सही रखेंगे तो वीकनेस की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये चाहूँगा कि मैंने 15 दिन बाद टेस्ट भी कराया कोरोना का एंड आई केम नेगेटिव। तो ओनली बिकॉज यही कि हमने होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना है। फुल प्रिकॉशंस रखने हैं, डाइट पूरी रखनी है, खाना प्रॉपर लेना है और कोशिश करें कि ज़्यादातर आप तो पंखा थोड़ा धीमी से थोड़ा तेज़ रखें, लेकिन फुल में भी रखेंगे तो हो सकता है आपको ठंड लगे, तो फुल स्लीव्स प्रेफर करें, क्योंकि और भी तरह के मच्छर वगैरह फैले हुए हैं, और भी तरह की बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक भी है वो, तो उसका भी पूरा प्रिकॉशन रखें। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आए, आई होप कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी
बाकी you can contact me. The contact link is in description. So thank you so much. I'll come soon with my new upcoming videos. Till then, stay fit, stay healthy. Take care. Bye bye.